इंडियन एयरफोर्स में इस मौके पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कैरी किए जा रहे हैं। इनमें शायद सबसे मेजर उनका एमका नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम है, जो कि अभी बाय ऑल मींस अपने डिज़ाइन फेज़ में है और इसके प्रोटोटाइप के हवाले से कोई खातिर ख्वाह अपडेट सामने नहीं आई हैं। फिर उनका डसॉल्ट रफाल फाइटर जेट इस मौके पे MMRC 2.0 के लिए, और हालांकि इसका भी अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन MMRC 2.0 का प्रोग्राम भी इस वक्त निगोसिएशंस के मराहल में है। फिर थोड़ा सा डाउन द लाइन जाएँ तो तेजस के वेरिएंट्स MK1A, MK2 इस मौके पे तैयारी के मराहल में हैं, लेकिन इन सब के बावजूद एक और प्रोजेक्ट भी है जो कि इस वक्त पे शायद इंडियन एयरफोर्स का सबसे अहम प्रोजेक्ट कहा जा सकता है, और अब भी किसी ना किसी कैपेसिटी में ये एक बहुत अहम प्रोजेक्ट हो सकता है, और वो है इंडियन एयरफोर्स का सुपर सुखोई का प्रोजेक्ट। एक लोकलाइजेशन अपग्रेडेशन बेस्ड इंडिजिनस सब सिस्टम प्रोजेक्टेड प्रोग्राम, जिसमें बहुत से चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जो कि इसे समवट SU-35 के बराबर बनाने की सलाहियत भी रखते हैं। तो इस वीडियो में हम सुपर सुखोई के बारे में बात करेंगे। सुखोई SU-30 की डिज़ाइन फिलॉसफी के बारे में बात करें तो सुखोई की सबसे लेजेंडरी SU-27 की अपग्रेडेशन है। सोवियत यूनियन के कलाप से पहले सोवियत यूनियन की एयर डिफेंस फोर्सेस को, यानी सोवियत यूनियन की आर्म्ड फोर्सेस में एक सेपरेट एयर फोर्स होती थी जिनको एयर डिफेंस फोर्सेस कहा जाता था, जबकि सोवियत यूनियन की जो एयर फोर्स थी वो एक अलहदा से विंग था। तो मिलिट्री के अंदर जो एयर ब्रांच है उसको एक एक्सटेंडेड रेंज के फाइटर जेट की ज़रूरत महसूस हुई। उसके लिए SU-27UB वेरिएंट को सिलेक्ट किया गया अपग्रेडेशन के लिए, जिसकी बुनियाद पे फिर SU-27PU हैवी इंटरसेप्टर्स का कॉन्सेप्ट सामने आया। लेटर ऑन सोवियत यूनियन के कलाप्स के बाद रशिया ने इसी प्रोजेक्ट को रिवैम्प किया और इसे सुखोई SU-30 का नाम दिया गया। इंडियन SU-30 MKI की स्टोरी जो है 94-95 से जा मिलती है, जब इंडिया ने इसकी परचेज में इंटरेस्ट शो किया और इस पे नेगोशिएशन शुरू की। 96 में फाइनली इस डील को साइन किया गया और इसके नतीजे में अब तक 270 से 285 के आसपास सुखोई SU-30 MKI इंडिया की जानिब से ऑपरेट किए जा रहे हैं। नाउ इंडियन SU-30 MKI में नॉर्मल SU-30 के मुकाबले में बहुत से चेंजेस मौजूद हैं। इसके एरोडायनामिक चेंजेस में केनार्ड्स का इजाफा किया गया है, थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल की एबिलिटी इसमें मौजूद है, जिसकी वजह से ये इनफेमस कोबरा मैनूवर भी परफॉर्म कर सकता है। इसको इस तरह से कन्फिगर किया गया है कि इसमें इजरायली और फ्रेंच और इंडियन सब सिस्टम्स को कन्फिगर और ऑपरेट किया जा सकेगा। वक्त के साथ साथ जो है इसमें मज़ीद इंप्रूवमेंट्स लाने की कोशिश की जा रही हैं, और शायद SU-30 MKI में एस्ट्रा मिसाइल की इंटीग्रेशन शायद इसकी लास्ट सबसे बड़ी अचीवमेंट है। नौ सुपर सुखोई के कॉन्सेप्ट जो है एक्चुअली 2012-2013 के आसपास से जा मिलता है। सुपर सुखोई एज अ कॉन्सेप्ट शायद इंडिया के लिए एक्सक्लूसिव ना हो, लेकिन सुपर सुखोई में चेंजेस इंडिया एक्सक्लूसिव हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे लेट्स से रशिया की जानिब से चाइना के SU-30 को भी सुपर सुखोई लेवल पे अपग्रेड करने की ऑफर की जा सकती है, लेकिन चाइना के सुपर सुखोई के सब सिस्टम्स, इंजन्स, रेडार्स शायद इंडियन सुपर सुखोई के कॉन्सेप्ट से मुख्तलिफ हों। इंडिया की फ़िलासफ़ी भी जो है इस सुपर सुखोई के ज़ाविये में तब्दील हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे पहले सामने आ रहा था कि इंडियन सुपर सुखोई में रशियन तैयार करदा ज़ूक एसा रेडार को शामिल किया जाएगा, लेकिन इसके बाद उनकी रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस देखने को मिले हैं और अब ऐसा मालूम होता है कि इंडिया जो है रशियन सब सिस्टम्स को इंडियन सब सिस्टम से रिप्लेस करना चाहता है, और इसके लिए इंडिया की लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को इसमें शामिल या इन्वॉल्व करना चाहता है, जो कि लॉन्गर रन में एक इकोसिस्टम तैयार करके उन पे इम्प्रूवमेंट्स उनकी जानिब से तैयार की जा सकती हैं। सुपर सुखोई के अंदर एक्सपेक्टेड चेंजेस या मेजर अपग्रेड्स की बात करें तो उसमें उत्तम एसा रेडार को शामिल किया जाएगा। मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम यानी मॉस के बारे में बात करें तो उसके लिए DRDO का तैयार करदा DC मॉस सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा। RST की बात करें यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक के लिए हॉल और बेल जो हैं एक जॉइंटली प्रोड्यूस्ड RST पे काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए एक इंडिजिनस सूट का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट DRDO ने मई 2024 में रिलीज़ किया है। कॉकपिट में 2 मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले की अपग्रेड की जाएगी
और इंजन के लिए आदर AL31FP इंजन की ओवरहॉलिंग की जाएगी या Su-35 के इंजन AL41 को इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा फ्यूचर इंडियन मिसाइल्स बॉम्ब्स की इंटीग्रेशन इंक्लूडिंग एस्ट्रा मिसाइल भी इस सुपर सुखोई का पार्ट होंगे। नाउ सुखोई Su-30MK यकीनन एक रिवेयर्ड फाइटर जेट है और सुपर सुखोई से इसमें यकीनन कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ों की जानिब से इंडिया की इंडिजिनस पाथ को भी दिखाया जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ मिसकंसेप्शन और ड्रॉबैक्स भी हैं जिसे ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि सुपर सुखोई जो है एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं होने वाला। इवन 4.5 जनरेशन में भी Su-35 के मैक्सिमम करीब करीब तक इसे कहा जा सकता है, लेकिन इसकी डेवलपमेंट फिलॉसफी से यकीनन ऐसा मुमकिन है कि ये मे बी Su-35 के करीब भी ना हो। वन ऑफ द रीज़न जो कि इसकी वजह है वो ये कि इसमें बहुत से लोकलाइज सब सिस्टम्स की इंटीग्रेशन की जा रही है। नाउ ऐसा मुमकिन है कि तमाम सिस्टम जो हैं रशियन सिस्टम से बेहतर हों, लेकिन एक कैपेबिलिटी वाइज रशियन सिस्टम जो है एक लेगेसी कैरी कर रहे हैं। अगेन अगर इसमें मैं रेडार की मिसाल ही दूं तो रशिया जो है एक्चुअली ईसा टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से या उस तरह से उसमें महारत अभी तक हासिल नहीं कर पाया है जैसे USA या अब चाइनीज़ की जानिब से दिखाई जा रही है। लेकिन जूक ईसा रेडार और उत्तम ईसा रेडार को कंपेयर किया जाएगा डिस्पाइट द फैक्ट कि इसमें कितने TR मॉड्यूल्स हैं या वटेवर उसके हवाले से स्पेसिफिकेशंस बताई जा रही हैं। रशियन इंजीनियरिंग जो है अपने आप में एक एज ज़रूर कैरी करती है। तो उसकी बुनियाद पे अगर Su-30MKI के अंदर जूक ईसा रेडार को ऐड किया जा रहा होता तो तब तो ये क्लेम कहना सही हो सकता था कि Su-30MKI जो है रेडार के हिसाब से Su-35 के हम पल्ला हो सकता है। लेकिन उत्तम ईसा रेडार की परफॉर्मेंस के हवाले से चूँकि किसी किस्म के मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद नहीं हैं, इसलिए उसकी क्रेडिबिलिटी को इतनी आसानी से जज नहीं किया जा सकता डिस्पाइट द फैक्ट कि ऑन पेपर उत्तम ईसा रेडार में भी जूक ईसा रेडार से भी बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। यही चीज़ जो है इसके बाकी सिस्टम्स के साथ भी एसोसिएट की जा सकती है कि इंडिया के जो लोकल सब सिस्टम्स हैं इट्स वेरी मच पॉसिबल कि उनको इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि रशियन मेड सिस्टम से वो बेहतर परफॉर्म कर सकें, लेकिन जब तक वो क्रेडिबिलिटी हासिल नहीं कर पाएंगे या जब तक वो मेच्योर नहीं हो पाएंगे तब तक उन सिस्टम्स को जो है बाकी मेच्योर इनफ प्लेटफॉर्म से कंपेयर करना थोड़ा सा जल्दी का साइन होगा। दूसरा इसमें डिलेज बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं फॉर अ नंबर ऑफ रीज़न, जिसमें रशिया पे US और नेटो की आयद करदा सैंक्शंस मौजूद हैं। इंडिया की अपनी डिसीजन मेकिंग में सुपर सुखोई के हवाले से कन्फ्यूजन, जिसमें सुपर सुखोई के कॉन्सेप्ट को जो है ओरिजिनली 2012-2013 से स्टार्ट होना था, लेकिन इस पे प्राइस के अंदर इनिशियली कितने सुपर सुखोईस तैयार किए जाने हैं और इन सुपर सुखोईस को कितने टाइम फ्रेम में मुकम्मल किए जाने की एस्टिमेशन की जानी है, और अगेन जो प्रीवियस फैक्ट है कि सुपर सुखोई की अपग्रेडेशन में किस तरह की डिज़ाइन फिलॉसफी को इस्तेमाल किया जाना है, ये तमाम चीज़ें जो हैं इसकी वजह से इसको डिले का सामना देखने को मिल रहा है। बजट का फैक्टर भी जो है इसमें अहम है कि इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से इस प्रोजेक्ट के लिए कब प्रॉपर बजट की एलोकेशन की जाती है, लेकिन सर्टनली जब इस चीज़ में डिले का सामना करना पड़ रहा है तो उसकी वजह से Su-30MKI की अपग्रेड की वैल्यू में कमी होती जाएगी। फ्रॉम पाकिस्तान परस्पेक्टिव क्या सुपर सुखोई जो है एक चैलेंज पोज होंगे? यकीनन। आई एम नॉट अ फैन के दो फायर जेट्स को जो है आपस में नंबर्स की बेस पे कंपेयर किया जाए या ओपन सोर्स नंबर्स की बेसिस पे कंपेयर किया जाए या फिर रेडार और मिसाइल की रेंज पे इन्हें मैं कंपेयर करूं, क्योंकि एक रियल टाइम सिनारियो में जो है बहुत से टैंजिबल्स का अमल दखल रहता है। लेकिन अज्यूमिंग कि अपनी गिवन टाइमलाइन के मुताबिक सुपर सुखोई एक प्रॉपर सुपर सुखोई को 2027 के आसपास तैयार किया जाएगा, गिवन के इसके इलेक्ट्रॉनिक सूट की मुकम्मल तैयारी के लिए DRDO ने जो को प्रोडक्शन का EOI या एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो किया है उसके हवाले से जो प्रोजेक्शंस हैं उनमें टेस्टिंग, चेंजेस, डेवलपमेंट, इन तमाम चीज़ों में क्लोज टू 3 ईयर्स लगने वाले हैं। तो एस्टिमेटिंग बाय 2027 जो है एक प्रॉपर सुपर सुखोई को तैयार किया जाने वाला है। तो बाय 2027 पाकिस्तान एयरफोर्स के भी गिवन के जो प्रोजेक्टेड प्लान्स हैं जिनमें J-31 की एक्विजिशन भी मौजूद है, तो यकीनन इस चैलेंज को डील करने के लिए पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज मौजूद होंगे। आई बिलीव कि पाकिस्तान के पास जो है इस चैलेंज को डील करने के लिए एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स या एग्जिस्टिंग फाइटर जेट भी
उनके अंदर भी ये कैपेबिलिटी मौजूद है, स्पेशली जब इस प्रोग्राम में वक्त के साथ ये फीलिंग ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है कि SU-30MKI को मज़ीद एडवांस करने के साथ जो है इन ग्रोन कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव किए जाने पे ज़्यादा फोकस है। तो कैपेबिलिटीज़ में ज़रूर इजाफा होगा, लेकिन अब ये डिसाइड करना होगा कि क्या अपडेट्स के बाद जो है सुपर सुखोई इंडियन एयरफोर्स के डसॉल्ट रफाल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फायर जेट होने वाला है या नहीं। अगर जवाब ये है कि सुपर सुखोई जो है डसॉल्ट रफाल के बराबर होने वाला है या डसॉल्ट रफाल से थोड़ा सा नीचे होने वाला है, तो हम जानते हैं कि रफाल को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स पहले से ही स्टेप्स उठा रही है। लेकिन अगर जवाब ये है कि रफाल से भी बेहतर एसेट सुपर सुखोई होने वाला है, तो इस केस में सुपर सुखोई के आने तक पाकिस्तान एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज़ में भी इजाफा हो चुका होगा, जो कि इस एसेट को काउंटर करने में मददगार होगा। लास्टली सुपर सुखोई के हवाले से मैं जो इंटरप्रिटेट कर पाया हूँ कि सुपर सुखोई जो है एक विजन है इंडियन एयरफोर्स के सबसे ज़्यादा बल्की पार्ट को मेंटेन और अपडेट रखने का। इसका लॉन्गर रन में इंडियन एयरफोर्स इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को अपनी इंडिजिनस एफर्ट्स को शाइन करने का मौका दिया जा सकता है, ताकि उन सिस्टम्स को जो है ओवर द पैसेज ऑफ टाइम मैच्योर किया जा सके। ना सिर्फ मैच्योर किया जा सके बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी उनकी क्रेडिबिलिटी में इजाफा होना चाहिए। तो ये ही जो है SU-30MKI की अपग्रेडेशन सुपर सुखोई की रियल सक्सेस हो सकती है।